हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं सना अमजद की वीडियो। डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चालने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें, जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चालने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपने मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। कोई इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी योनो में योनो हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी। पाकिस्तान के लपास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। Our first agenda will be peace. Peace on borders, peace on zero line, peace on Kashmir issues, each and everything. We don't want war more. ठीक है, हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। We are not at the state to afford the war. Simple. हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलने चाहिए। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई थी और बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अली जुल्फ़कार शाह। मियां हैदर इकबाल। सर, आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की विजिट पर आ रहे हैं। आपको पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लंबे अरसे से कशीदगी चल रही है कश्मीर के मसले को लेकर। लेकिन जब पाकिस्तान ने एससीओ समिट पता चला कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इंडिया ने बोला कि अपना कोई मिनिस्टर हम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं 15 और 16 अक्टूबर को। क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी बड़ी खबर है और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी? ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर अस, और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इक़दाम लिए जा रहे हैं। और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है उनकी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं, तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ये टू नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान आई थी और अब एक तवील अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगियाँ रहने के बाद जो है अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं। सर, क्या लगता है ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए
और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। Welcome और इसे एक करना पॉजिटिव चाहिए। जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, इट्स नथिंग एल्स। यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फर्क हो सकता है, लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे तक हम दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। जब बड़े सगीर पाको हिंद एक ही था, तब ये दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। हमने एक साथ रहकर सकाफत शेयर की है, हमने जो है बहुत सारी चीज़ें, रस्म रिवाज जो है वो एक दूसरे के अपनाए हैं। अब जाहिर है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर इंडिया से जो है बात करे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करे, और पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करे। डेफिनेटली। देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इश्यूज पर क्या पाया? कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज़्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और एक दफ़ा ये कश्मीर इश्यूज, इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें, और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। और इसी दौरान आप देखें कि ना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में एससीओ सबमिट होने जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में 144 का नफाद कर दिया गया इमरान खान के जल्सों की वजह से। आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं। आपको लगता नहीं कि इस वक्त ये चीज़ें होना बेहतर नहीं है? लेकिन देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क तो आज तक स्टेबल नहीं हो पाया, और जो दफ़ा 144 की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दफ़ा 144 लग चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो हमारे मुल्क में रोज़ होता जा रहा है, लेकिन जो एट इंटरनेशनल पीस के लिए ज़रूरी है, हमें उसे वेलकम करना चाहिए, और हमें उसे करना चाहिए बीइंग अ नेशन। ये नहीं कि हमारी सिर्फ जो गवर्नमेंट है या एट ब्यूरोक्रेसी लेवल वो उन्हें वेलकम करे, हमें बीइंग अ नेशन उनको वेलकम करना आपको चाहिए। पता है पिछले दिनों जो है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए थे, और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर उन पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसकी वजह से कई डिप्लोमेट जो है वो जख्मी भी हो गए। लेकिन इस वक्त चूंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडिया की दुनिया सुनता है, दुनिया मानता है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज रखना होगा, ताकि हम पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया इज द लीड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट, ठीक है। जहाँ तक इंडिया चला गया हम वहाँ तक जाने का सोच भी नहीं सकते, वी कैंट इमेजिन वो कहाँ तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है। हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज़ क्या गई, ज़ाया गई। सर, आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को IMF से चंद डॉलर के लिए इतने तरले मिन्नते ना करने पड़ते, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता इंडिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है, ठीक है। हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बनाकर रखनी है, ठीक है। अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया? हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात, रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए, और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है, और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। सर, आपको क्या लगता है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए तो हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर हो और पाकिस्तान के मसले भी कुछ हल हो जाएं। देखिए, अगर ये हम पाकिस्तानियों की तरफ से ये पहल होती है कि ये पूरी नेशन को ये मैसेज जाता है कि हम दोनों एक हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी जो इंटरनल रिलेशंस है उनमें भी बेहतरी आएगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपनी बैकग्राउंड चमकाने के लिए ये करते हैं, या हर कोई पॉलिटिकल मेंबर उस चीज़ को खुद पे क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। उसमें पाकिस्तान की बेहतरी, हमें वन नेशन होने का ये प्रूफ देना चाहिए। और अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी आप दफ़ा 144 की बात करें, वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, वो उस चीज़ को पॉलिटिकल से हट के पर्सनली ले लिया गया है, और पाकिस्तान को बैक हैंड पे उसको डील किया जा रहा है। पाकिस्तान को फ्रंट पे रख के हमें एक अमन का जो मुजाहरा करना चाहिए, हमें वो एक नेशन होने का सबूत देना चाहिए। हमें इंडिया के साथ अपने क्लैशेस साइड पे रख के उनकी डेलीगेट्स को वेलकम करना चाहिए, और उनको, पूरी नेशन को, पूरी एशिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम एक हमसाये नहीं बल्कि
हमारे भी कुछ रिश्तेदार उधर हैं, उनके भी कुछ इधर हैं। जब डिवीज़न हुई पाकिस्तान और इंडिया की, जैसे अभी आप बात कर रही हैं इंडो पाकिस्तान में, उस टाइम बहुत से लोग हमारे अजीज़ जो कि उनकी नेशन से आप बात करके देखें, उनमें भी कुछ पॉलिटिकल क्लैशेस हैं। बाकी मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए और ये एक पॉजिटिव मैसेज सर देना। हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का, क्योंकि इंडिया इस वक्त उभरती हुई मौशी ताकत है। तमाम ममालिक इंडिया के साथ बना कर रख रहे हैं, फिर वही बात इंडिया की पूरी दुनिया सुनता है और मानता है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की कि हमारा एजेंडा क्या होगा, कि अगर वो आते हैं इंडियन डेलीगेशन इधर आएगा तो हमारा एजेंडा क्या होगा। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इशूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर, ठीक है। हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार। सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे खुद जर्नैल कहते हैं कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, तो फिर जंग कैसे लड़नी है हमने? देखिए, इट्स अ सिंपल थिंग, एक सिंपल फिनोमेना है। अगर कोई इंसान भूखा हो तो क्या वो लड़ लेगा? नॉट, चांस ही नहीं है। भूखा इंसान कभी भी लड़ नहीं सकता, और हमेशा लड़ वो ही सकते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो या जो जिनका पेट भरा हो। तो इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को बीना नेशन ये बात समझनी चाहिए। अब टेंशन रिलीज करें, अब वक्त आ गया दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम करें और अपना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। असल में हमारे कंट्री में एक होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लाइक एवरीवन इज डूइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एट हिज ओन। हर कोई चाहता है कि उसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट मिले। लाइक इंडियन डेलीगेशन आ रहा है तो हर बंदा ये चाहेगा कि इसका क्रेडिट उसे ही मिले, ठीक है। बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आवर पार्टीज लाइक जस्ट नून लीग, पीटीआई। तो बीइंग अ एडवोकेट, ठीक है, मैं तो पहली बात है किसी पार्टी के साथ नहीं, ठीक है। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए, नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। तो दैट्स द मेन थिंग जो हमारे माइंड में कि शायद यार अगर नून लीग के हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, जो उनका एजेंडा है उस पर चले। नहीं भाई, बीइंग अ पाकिस्तानी। सर आज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अच्छे से पाकिस्तान का दौरा करके जाते हैं, तो कल को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी, क्योंकि उनके कुछ कह लेना उनके कुछ कंसर्न है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। एक दफ़ा अगर डॉक्टर एस जयशंकर अच्छे तरीके से पाकिस्तान के एससीओ समिट अटेंड करके चले जाते हैं तो मुझे यकीन है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम भी पाकिस्तान आ जाएगी। डेफिनेटली दे हैव देयर इनसिक्योरिटीज टू। लाइक इनसिक्योरिटीज इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ का पता ही नहीं है, कब कहाँ अटैक हो रहा है, कब कहाँ दफ़ा 144 लग रही है। आपको बता तो रही हूँ कि कुछ दिन पहले 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए, तो उनकी बस के ऊपर हमला हो गया। मतलब कितनी हमारे लिए बायस शर्मिंदगी बात है कि एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमले का मतलब है उस मुल्क के ऊपर हमला, और हमारे मुल्क में तो 11 मुल्कों के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ। देखिए, डिप्लोमेट्स पर हमला ये तो हमारे पुराने काम है, ठीक है। हम ये पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, लाइक हम दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर नो मोर सेफ, वी नीड डॉलर्स और समथिंग एल्स लाइक दैट, कि हमें कुछ चाहिए पाकिस्तान को सेव करने के लिए, या हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे, जस्ट लाइक द पार्टी पीटीआई, ठीक है। रोज ये चीज़ मैं अपने साथी से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। इसमें ये आप पॉलिटिकल या पाकिस्तान को बीच में इंडल्ज नहीं कर सकती, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का भी काम हो सकता है। देखें, अगर हम पार्टीज़ की बात करें, तरीके तालिबान की बात करें या दहशतगर्दी की बात करें, तो उसमें एक मैसेज आता है कि ये एज अ नेशन आप इस चीज़ को नहीं डील कर सकते। अगर 11 मुल्कों के डेलीगेट्स पे हमला हुआ है तो वी ऑल आर वेरी सॉरी बीइंग अ नेशन। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल का भी काम हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की होती हैं। अगर आप एक नेशन को या एक मुल्क को उस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो डेट्स नॉट आई मीन एक्यूरेट थिंग। उसमें जाहिर बात है कोई इंडिविजुअल्स हैं जो कि शरपसंद टोला कह सकते हो आप, वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है आप संघाई ताउन तंजीम के बारे में बात कर रही हैं। उसके बारे में मेरी जो पर्सनल थाट है वो ये है कि अभी हमारे जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखें तो 17 से मेरे ख्याल में चाइनीज़ का विजिट आ रहा है, जो उसके प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, और करंटली जो हमारे पास मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद है कंट्री में। और उसके साथ पोलिटिकल सिचुएशन ये है कि मतलब एक डी चौक का प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ है ऑलरेडी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि हमें मतलब एक गवर्नमेंट को एक पर्सनली तौर पे ये मतलब करेक्टली सोचना चाहिए, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, कि मौजूदा जो हालात है, सर्कमस्टांसेस है, उसको देख के हम ये अपने मफादात हैं, जो हमारे कंट्री के मफादात हैं, जो स्टार्ट में हम लेकर चल रहे हैं
कि मतलब अपने आप को पहले ठीक करें। मतलब ये कि वो तो बात की बात है कि शंघाई ताउन तंजीम होगी, वो तो 17 को है, उसमें 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं। पहले जो मौजूदा हमारे हालात हैं कंट्री के, उसको अगर हम स्टेबल कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप से मुज़ाकरात को ठीक कर लें, देन जाके हम किसी कंट्री से मुज़ाकरात तो मैं कह रही हूँ ना कि इस वक्त हमारे मुल्क के आप हालात देखें, हमारे मुल्क में इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी वीडियो थी और दोनों भाइयों ने ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। उनका जो दिल की बात है ना, वो सभी अगर ऐसे सोचने लग जाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे हालात हैं ना वो भाई नॉर्मल हो जाएं। ये जो रोज़ एक लड़ाइयाँ बिड़ाइयाँ, इन चीज़ों से कोई एक फ़ायदा नहीं, हम जिधर भी एक देख लें। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक डॉक्टर एस जयशंकर साहब को ना बहुत प्यारे तरीके से वेलकम करना चाहिए और बहुत अच्छा जो पीस का मैसेज है ना वो देना चाहिए, क्योंकि आगे क्रिकेट भी आ रही है, टीम ने भी आना है। अगर वो आ जाए तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उस पर भी सबकी नज़रें हैं। लेकिन फिल वक्त जो है ना, एक यही बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी है कि वो इस चीज़ पर एग्री हो गए हैं, क्योंकि पहले यही लग रहा था कि कोई भी डेलीगेशन या डॉक्टर एस जयशंकर साहब या कोई भी है ना वो पाकिस्तान इंडिया का नहीं आ सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उन्होंने बस ऑन स्क्रीन ही एक मीटिंग रख लेते हैं, क्योंकि जो नहीं आ सकते वो स्क्रीन पर ही अपनी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये न्यूज़ सुनकर भी काफ़ी शॉकिंग थी कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब आ रहे हैं, या उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो ज़रूर आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो ज़रूर आएँ, बस यही अच्छा है। बाकी सही बात है यार, एक डिप्लोमेट तो ज़रूर एक आना चाहिए और सब एक आएंगे। और एक डॉक्टर एस जयशंकर का काफ़ी ना एक मतलब कि एक खुद हम हैरान हो रहे हैं कि इतना मतलब कि बड़ा उन्होंने स्टेप कैसे ले लिया। अगर वो आते हैं तो इनको भाई वो इधर भी एक लताड़ कर जाएंगे, वो इधर भी मतलब कि ऐसे ऐसे इनको जवाब दे जाएंगे कि ये खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। क्योंकि अब जो एक पॉइंट होगा ना इंडिया का, वो एक जो मतलब कि पहले एक जितनी भी उन्होंने कंट्रियों में जाकर एक दिया स्टेटमेंट पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में खड़े होकर भी वही एक स्टेटमेंट दे के कि आप जो एक्टिविटी इधर हो रही है ना सबसे पहले आप ये रोके। लेकिन पहले जो दो भाई थे ना उन्होंने काफ़ी एक अच्छी बातें की है कि पढ़े लिखे हुए थे एक, लेकिन ये दूसरा जो आया ना बंदा, इसने बहुत फजूल बातें करनी है, इसलिए हमें भी उनको सुनना एक पसंद था कि वो उन्होंने बातें ठीक की है कि एक हमारी जो कंट्री है ना एक जिस सलाहत पर खड़ी है ना, तो हमें एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल हाँ ये जरूरी था। अच्छी बात है कि ये वाकई जरूरी था। लेकिन ये कि एक बेसिकली देखो ना, जो चीज़ एक यहाँ पे करने वाली या समझने वाली वो ये है कि एक अच्छा स्टेप लिया है एक इंडियन गवर्नमेंट ने कि कम से कम इस चीज़ की एक अप्रूवल दी है, या एक उन्होंने एक इस चीज़ की हामी भरी है कि भाई डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आगे के जो मामला इधर के हैं ना, वो भाई अभी के लिए आज भी हम भुगत रहे थे कि पूरे मतलब पाकिस्तान के अंदर एक सिग्नल डाउन, तो उसकी वजह ये थी कि प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं और इस वजह से मामला जो है ना वो कोई सही। लेकिन ये हमारे जो इधर बॉस बैठे हैं ना, उनके लिए ये कोई इतना मसला नहीं है, वो एक रात में सारा कोई सही कर देते हैं, उनके पास बहुत तरीके हैं सही करने के। लेकिन आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बाकियों का तो नहीं पता। अगर ऐसे शंकर साहब अकेले भी आ जाएं तो भाई उसका एक बहुत पाकिस्तान के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना, क्योंकि यहाँ पे अगर वो आते हैं तो वो उम्मीद है कि वो पहले वाली बातें जो एक लोगों के सामने सुनाते हैं ना, वो इनको भी यही एक उम्मीद होगी कि वो नहीं सुनाएंगे। लेकिन देखो आप ये उनके आने के ऊपर डिपेंड है कि वो आने के बाद यहाँ पे किस तरह की एक ज़ाहिर बात है एक मीडिया जो एक टॉक या वो सारी चीज़ें तो होनी है, लेकिन बेहतर तो यही है कि एक कोशिश हो कि एक पॉजिटिव चीज़ें चले, क्योंकि अगर वो एक यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं तो उसके बाद आगे चैम्पियन ट्रॉफी वाला सीन है, वो देखो आगे किस तरह फिर ये डील करते हैं, तो आगे काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। नहीं वाकई सही है यार, एक चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो आ जाए ना वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद देख लेंगे, हमारा भी बहुत ख्वाब है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।